नंबर 35। सम्यक दृष्टि जीव किन किन स्थानों पर उत्पन्न नहीं होता। यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है और वह आयु का बंध करे तो किन किन स्थानों की आयु का बंध नहीं होगा। और यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव यहाँ से मरण करे तो अगले किन स्थानों पर नहीं जाएगा, उन्हें यहाँ पर बतलाते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारग त्रियग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृत तल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यवृत्तिकः। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियग नपुंसकस्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यवृत्तिकः। विकृताल्पायुर दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यवृत्तिकः। सम्यक दर्शन शुद्धः सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव अर्थात शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव अवृत्तिकः व्रत रहित होने पर भी, जिसके कोई व्रत नहीं है, कोई संयम नहीं है, अभी उन्होंने कोई भी प्रतिमा आदि अंगीकार नहीं की है, ऐसा व्रतों से रहित होने पर अभी भी कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता, तो कहते हैं नरक में उत्पन्न नहीं होता। दूसरा त्रियंच गति में उत्पन्न नहीं होता। नपुंसक अर्थात नपुंसक पर्याय को प्राप्त नहीं होता। और स्त्रीत्वानि स्त्रीपने को प्राप्त नहीं होता। और अगर मनुष्य बने तो वहाँ क्या नहीं बनता। यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव ऊपर से देवादिक से नीचे आए मनुष्य बनने तो क्या नहीं बनेगा, दुष्कुल में नहीं जाएगा। विकृत बता विकलांग अवस्था को अपांग दिव्यांग रूप नहीं होगा। और अल्प आयुर अर्थात कम आयु वाला अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। दरिद्रताम और गरीबी को ना व्रजन्ति प्राप्त नहीं होता। क्या अद्भुत महिमा। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इतनी सारी अवस्थाएं छूट गईं। अब सम्यक दृष्टि जीव इन स्थानों पर उत्पन्न नहीं होगा। अब इनसे अच्छे स्थान जो शेष रहे उन स्थानों पर उत्पन्न होगा। कहाँ उत्पन्न होगा, उसके लिए आगे श्लोकों में 36, 37, 38 में आचार्य विस्तार से और बतलाएंगे। देखते, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं वे अवृत्ति होते हुए भी नरक में उत्पन्न नहीं होते। आप अपनी कॉपी में विशेष लिख लें, यदि कोई जीव पहले नरक आयु का आश्रय कर ले और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो पहले नरक से नीचे नहीं जाता। ध्यान से, किसी जीव ने पहले नरक आयु का आश्रय कर लिया और बाद में उसे सम्यक की प्राप्ति हुई, तो अब आयु एक बार बंधने के बाद छूटती नहीं है, तो अब वह पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। और यदि किसी जीव ने आयु का बंध नहीं किया और सम्यक की प्राप्ति हो गई तो फिर वह केवल देव आयु का आश्रय बंध करेगा, अन्य आयु का नहीं करेगा। इस दृष्टि से आचार्य ने लिखा कि सम्यक दृष्टि जीव नरक में नहीं जाता। और यदि सम्यक दर्शन के साथ जाएगा भी तो केवल पहले नरक में जाएगा। जैसे राजा श्रेणिक महाराज ने 7वें नरक की आयु का आश्रय किया और पश्चात सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होने से वे पहले नरक में गए। हाँ,
ये विशेष है कि सातों नरक में जीव सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। कोई जीव यहाँ से वहाँ गया और वहाँ जाके उसे जाति स्मरण हुआ, धर्म श्रवण हुआ, वेदनानुभव हुआ, तो वह सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। आगे त्र्यंच गति को, त्र्यंच गति में हाँ कोई भी जीव, सेम कंडीशन यहाँ पर, यदि किसी जीव ने अभी तक आयु का बंध नहीं किया और सम्यक्त तो प्राप्त हो गया, तो अब वह त्र्यंच आयु को भी नहीं बांधेगा, क्योंकि उसके मात्र एक आयु बंधनी है, देव आयु। तो ना तो वो मनुष्य बांधेगा, न त्र्यंच बांधेगा, न नरक बांधेगा। तो यहाँ 3 जगह जाने का चांस खत्म। लेकिन यदि किसी जीव ने पहले से त्र्यंच आयु बांध ली हो और पश्चात सम्यक दर्शन हो, तो वह जीव केवल भोग भूमि में उत्पन्न होता है, कर्म भूमियों में उत्पन्न नहीं होता। ये विशेष ध्यान रखना। ऐसे ही मनुष्य आयु के साथ लगाना कि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य आयु का आश्रम बंध नहीं करता, लेकिन यदि पहले से आयु बांध ली हो और फिर सम्यक्त प्राप्त करे, तो वह जीव भोग भूमियाँ मनुष्य होता है, कर्म भूमियों में मनुष्य नहीं होता। इसलिए कई लोग ये विचार करते हैं, धारणा भावना भाते हैं कि हम यहाँ से मरकर और विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो जाएं, तो उनकी ये भावना समीचीन नहीं है। समीचीन नहीं है का मतलब क्या? क्योंकि यहाँ से वहाँ उत्पन्न होने वाला नियम से मिथ्या दृष्टि होगा। सम्यक दृष्टि जीव यहाँ से मरकर केवल देव गति में उत्पन्न होगा। दूसरा, आप यहाँ से मानो विदेह में उत्पन्न हुए, तो विदेह में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक तो सम्यक्त की उपलब्धि अब होनी नहीं। पता नहीं उसमें भी 160 विधेय हैं। हमारा जन्म किस विधेय में हो जाए, और जिस विधेय में मानो जन्म हुआ वहाँ कोई तीर्थंकर भगवान नहीं, फिर क्या करेंगे? हम तो जा रहे थे तीर्थंकर की भावना से कि तीर्थंकर भगवान मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई तीर्थंकर नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर तो मात्र 20 स्थानों पर हैं और 140 स्थान तो खाली हैं। तो इसीलिए विदेह जाने की भावना भी नहीं भाना चाहिए, अपितु तो ऐसा भाव रखना चाहिए, मैं जहाँ रहूँ सम्यक्त के साथ रहूँ। हे जिनेंद्र प्रभु, आपका यह पवित्र शासन मुझे उन स्थानों पर भी, पर्याय अंतर में भी, जन्मों जन्मों में भी, भवों भवों में भी मिलता रहे। आगे, नपुंसक, वह सम्यक दृष्टि जीव नपुंसक नहीं होता। उसके आगे क्या कहते हैं? स्त्रीत्वानी, स्त्रीपने को प्राप्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव स्त्री नहीं बनता। इसीलिए चाहे सौधर्मिंद की सची हो, चाहे तीर्थंकर भगवान की माता हो, ये जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं है। इनकी बाद में उत्पत्ति के बाद सम्यक तो हो सकता है, होता है, लेकिन अन्य समयों में उत्पत्ति के समय इनकी सम्यक दर्शन नहीं है। इसीलिए तीनों लोकों की कोई भी स्त्री जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं होती। बाद में प्राप्त कर सकते, हाँ 8 वर्ष अंतर्मूर्त के पश्चात सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद और क्या नहीं मिलता? तो कहते हैं ना निंद कुल को, निंद कुल नहीं मिलता। जहाँ अपयश हो, जहाँ पर निंदनीय कार्य होते हों, मांस भक्षण अवक्ष भक्षण होता हो, ऐसे कुलों में जन्म नहीं होता। आगे तो अंगों की विकलता को, शरीर का कोई भी अंग उपांग नहीं विकल नहीं होता, अपितु संपूर्ण सर्वांग सुंदर प्राप्त होता। अल्प आयु, और अल्प आयु वाला नहीं होता। क्यों? अल्प आयु होगा तो कल्याण कैसे करेगा, इसलिए अल्प आयु नहीं होता। अल्प आयु के विषय में कितनी हम अल्प आयु माने? तो आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षि राज कहते हैं 8 वर्ष अंतर्मूर्त से कम है तो अल्प आयु मानना।
इससे आगे तो 8 वर्ष अंतर्मूर्त में सम्यक्त की उपलब्धि करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते। और जैसे गजकुमार मुनिराज आदि हुए, ये तो 16-16 वर्ष की उम्र में मोक्ष को प्राप्त हो गए। सो आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, इसलिए अल्प आयु का अर्थ यह मानो कि 8 वर्ष अंतर्मूर्त से कम आयु ना हो। फिर आगे कहते हैं दरिद्रता, जो एक प्रकार का अभिशाप है जीवन पर, वह उनके प्राप्त नहीं होता। मिलता क्या, उसे आगे बतलाएंगे। अभी क्या जाना कि सम्यक दृष्टि जी नरक, त्रयंच, नपुंसक, स्त्री, दुष्कुल, विकलांग, गरीब और अल्प आयु वाला नहीं होता।